गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्काई सिविल टेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश साहू। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार, धमाकेदार और ज़बरदस्त वीडियो जो कि है हमारी स्टेयरकेस के बारे में। आज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि वास्तु के अकॉर्डिंग आपका स्टेयरकेस है वो कैसी होगी, वास्तु फॉर स्टेयरकेस। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको डिटेल में ये जानना है कि आपका जो स्टेयरकेस है वो घर के किस स्थान पर होना चाहिए, उसके लिए मैंने एक पहले ही प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, जो कि डिटेल में बनाया हुआ है कि कहाँ पर आपका स्थान होना चाहिए स्टेयरकेस का। ठीक है। इसके अलावा जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक ये है कि हमारा जो स्टेयरकेस है उसको हम चढ़ते वक्त किस दिशा से हमें चढ़ना चाहिए और किस दिशा पर हम चढ़ने के बाद जब छत पर पहुंचते हैं तो उस वक्त हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी स्टेयरकेस वास्तु के लिए, क्योंकि अगर आपकी जो स्टेयरकेस है अगर आपकी बहुत सही दिशा में बनी है तो अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी चल रही है तो भी वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी स्टेयरकेस बहुत सही है तो यानी कि आप अगर फर्श पर हैं तो आप अर्श पर भी पहुंच जाएंगे। अगर आपकी जो स्टेयरकेस है वो सही है, अगर आपकी स्टेयरकेस खराब बनी हुई है, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है जब आपका नया घर बनता है, ठीक है, तो आप बहुत प्रगति पर होते हैं और जब आपका घर बनता है सीढ़ी अगर आपकी गलत दिशा में बन जाए, ठीक है, गलत दिशा में बन जाए, वास्तु दोष लग जाए, तो आपकी वही सीढ़ी जो है वो जो आपकी जो उन्नति का कारण पहले बनी थी वो अब आपकी दुर्गति का कारण बन जाती है। यानी कि गलत दिशा में सीढ़ी होने की वजह से आप जो अर्श पर होते हैं वो फर्श पर भी आ जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी सीढ़ी वास्तु के अकॉर्डिंग होना, तो इसका आप ध्यान रखिए। जो डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, और कुछ जो कॉमन टॉपिक था जो छूट गया था मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ कि जब आप चढ़ते हैं, जब आप सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं तब आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में, आप पूर्व से चालू करते हैं तो पश्चिम में आपकी जो सीढ़ी है वो ख़त्म होनी चाहिए। अगर आप नॉर्थ से चालू करते हैं, नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से चालू करते हैं तो दक्षिण की तरफ आपकी सीढ़ी खत्म होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ, यहाँ पे पहला स्टेप है, यहाँ पे आपने स्टार्ट किया चढ़ना, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चढ़ते हैं तो आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। ठीक है, पूर्व की तरफ होना चाहिए, जहाँ से सूरज निकलता है उस तरफ होना चाहिए। और यहाँ पर चढ़ने के बाद जब आप टर्न लेते हैं फिर आपका मुख, जब आप ऊपर चढ़ने वाले होते हैं सीढ़ी से आप छत की ओर जाने वाले होते हैं तो पूर्व से पश्चिम की तरफ आपका मुख होना चाहिए। यानी कि जब यहाँ से आप चढ़ रहे हैं तो आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। फिर यहाँ से आप टर्न लेते हैं, जब आप ऊपर छत की ओर पहुँचते हैं तब आपका मुख वेस्ट में यानी कि पश्चिम की तरफ होना चाहिए। अगर आपको इस तरह से सीढ़ी आपकी मिलती है, अरेंजमेंट ऐसा होता है, तो ये वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे अति उत्तम माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर देखा जाए, आप यहाँ पर जब आप चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो मुख है, ठीक है, जो ये एरो दिखा रही है आपकी, इस तरह से आपका जो मुख है वो अगर आपको ईस्ट नहीं मिल रहा, ईस्ट की जगह आपका नॉर्थ मिल रहा है यानी कि उत्तर की तरफ आपका मुख है, ठीक है, तो भी वह भी बहुत अति उत्तम माना जाता है। ठीक है, उत्तर की तरफ आपका मुख है, नॉर्थ की तरफ, और जब आप ऊपर चढ़ते हैं, टर्न लेते हैं, तो आपका जब ऊपर पहुंचते हैं छत पर, टेरेस पर, तो आपका जो मुख है वो साउथ की तरफ हो जाता है। ठीक है, टर्न लेकर, यानी जब आप फर्स्ट स्टेप पर थे, चढ़ रहे थे धीरे धीरे, तब आपका मुख था नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ। जब आपने यहाँ से टर्न लिया और ऊपर की तरफ आप जब पहुँचे तो आपका मुख हो गया दक्षिण की तरफ। यानी कि इस तरह का अगर अरेंजमेंट आपको मिलता है, ठीक है, तो आप ये मानिए आपकी सीढ़ियाँ अति उत्तम है, वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए या वेस्ट टू साउथ होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, फेसिंग ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए, और लैंडिंग ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग होनी चाहिए, और जो लैंडिंग है आपकी वेस्ट और साउथ की तरफ आपकी लैंडिंग होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया है जिससे आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में बता तो देते हैं पर लेकिन इतना डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करते, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, बिल्कुल डिटेल में डिस्क्राइब किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अपनी सीढ़ियों का, स्टेयरकेस का अरेंजमेंट अगर आप रखते हैं तो आपकी क्या बोलते हैं, दिन दोगुनी और
रात चौगनी उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी तीव्र गति से होगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपना नया घर बनाते हैं और नए घर बनाने के बाद कुछ प्रॉब्लम चालू हो जाती हैं, या फिर आपने ये देखा होगा कि आप नए घर में एंटर करते हैं तो नए घर में एंटर करने के बाद आपको एकदम से बहुत कुछ प्रोग्रेस होने लगती है, बहुत अच्छा सब कुछ होने लगता है। तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर आपको इस तरह से कुछ फील हो कि आप नए घर में एंटर कर रहे हैं, आपने नया घर लिया है, वहाँ पे आपको या आपने घर बनाया है, ठीक है, वहाँ उस पर प्रवेश करने के बाद या उसमें रहने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम चालू हो गई हैं, या फिर आपकी एकदम से प्रगति उन्नति चालू हो गई, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि आपकी जो स्टेयर केस है वो किस दिशा में बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। आप इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।